अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है जिराफ्स कांट डांस बाय जाइल्स ऑन्ड्रे एंड गाय पाकर रीस। जिराफ्स कांट डांस यानी ज़राफ़े रक्स नहीं कर सकते। जेरल्ड एक लंबा सा ज़राफ़ा था जिसकी गर्दन लंबी और पतली थी, लेकिन उसके घुटने बहुत ही टेढ़े मेढ़े से थे और टांगें कुछ ज़रा ज़्यादा ही पतली थीं। वो एक जगह पे खड़े होके बड़े अच्छे तरीके से दरख्तों के ऊपर से पत्ते खा सकता था, लेकिन जब भी वो इधर उधर भागने की कोशिश करता तो उसकी टांगें कुछ रह सी जाती और वो गिर ही जाता। अब अफ्रीका में हर साल एक जंगल डांस होता है जहाँ हर जानवर आके डांस करता है, रक्स करता है। और इस साल जब जंगल डांस का दिन आया तो जेरल्ड को बड़ी ही उदासी हो रही थी। वो इसलिए उदास था क्योंकि उसको बिल्कुल रक्स करना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। जंगल डांस के दिन वॉर्टहॉग्स वॉल्ट्स कर रहे थे, राइनो यानी गैंडे रॉक एंड रोल कर रहे थे, शेर टैंगो कर रहे थे, एक खूबसूरत तरीन लैटिन डांस। एक किस्म के बंदर चाचा कर रहे थे, वो भी एक लैटिन डांस है यानी साउथ अमेरिकन। और एक और किस्म के बंदर जो बबून्स होते हैं वो इकट्ठे मिलके एक स्कॉटिश रील डांस कर रहे थे। जेरल्ड ने अपना हौसला बढ़ाने के लिए एक लंबी सांस ली, फिर वो चल के डांस फ्लोर पे आया, लेकिन उसको देखते ही सब शेर मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लग गए। ये देखो भाई, कौन आ रहा है रक्स करने। जेरल्ड, ज़राफ़े रक्स नहीं कर सकते बेवकूफ़, निकल जाओ यहाँ से। सब जानवर जेरल्ड पे हंसने लग गए। जेरल्ड तो बेचारा वहाँ खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसने ये सोचा कि ये सब सही कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इसी तरह फिर मायूस होके जेरल्ड चुपचाप डांस फ्लोर से उतर गया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसको आज से पहले कभी भी इतनी उदासी और इतना अकेलापन नहीं महसूस हुआ था। इसी तरह चलते चलते जेरल्ड जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहाँ दरख्त कुछ पीछे हटे हुए थे और आसमान नज़र आ रहा था। जेरल्ड ने ऊपर देखा तो उसको खिला हुआ चांद नज़र आया। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, जेरल्ड ने कहा। ज़रा बात सुनिए, एक झिंगड़ यानी क्रिकेट ने कहा। ये झिंगड़ जेरल्ड को डांस फ्लोर पे देख चुका था। वहाँ उसकी मायूसी देखकर झिंगड़ ने उस पर तरस खा के उसका पीछा किया और यहाँ तक उसके साथ पहुँचा। कभी कभार, झिंगड़ ने जेरल्ड से कहा, अगर हम बिल्कुल अलग से होते हैं तो हमें रक्स करने के लिए यानी डांस करने के लिए एक बिल्कुल अलग सा गाना भी चाहिए होता है। आप आंखें बंद कीजिए और सुनिए, गिरगिट ने जेरल्ड से कहा। इस घास को सुनिए, इन दरख्तों को सुनिए, इन दरख्तों की टहनियों को सुनिए जो हवा में हिल रही हैं। ये तसव्वुर करें कि ये खूबसूरत चांद सिर्फ आपके लिए एक गाना गा रहा है। जब आप दिल से सुनना चाहें तो आपको हर चीज़ में एक मौसीकी सुनाई देती है, म्यूज़िक सुनाई देता है। ये कह के गिरगिट मुस्कुराया और उसने अपना वायलिन उठाया और ख़ुद भी गाना बजाना शुरू कर दिया। जेरल्ड ने उसके गाने को सुन के एक अजीब सा एहसास महसूस किया, बिल्कुल अलग सा और बहुत ही अच्छा। इस मौसीकी के साथ जेरल्ड के पैर
हिलने लग गए, ऐसे जैसे ज़मीन पे दायरे बनाने लग गए। उसकी गर्दन भी मौसीकी के साथ झूमने लग गई और उसकी दुम भी। फिर जेरल ने अपने बाजू हिलाए और उसके बाद पुरजोश होके उसने कलाबाजी खाई और आसमान की तरफ लपका। इतने ज़बरदस्त एहसास का तजर्बा, यानी इतनी ज़बरदस्त फीलिंग का एक्सपीरियंस जेरल को कभी पहले ज़िंदगी में नहीं हुआ था। उसने पुकारा, मैं रक्स कर रहा हूँ, हाँ जी मैं रक्स कर रहा हूँ, मैं रक्स कर रहा हूँ। अब जंगल डांस वाले जानवर घर जा रहे थे और रास्ते में जब उन्होंने जेरल को देखा तो वो हैरानगी में रुक गए। उसको गौर से देखने लगे। भाई ये तो कोई मौजज़ा ही हो गया है, मिरेकल! सब चीखे चिल्लाए, हम तो शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। जेरल्ड रक्स कर रहा है और इतना अच्छा रक्स, उससे बेहतर नाचने वाला तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। अब सब जानवर जेरल से बेताबी से पूछने लगे, जेरल तुमने ये नाच कहाँ से सीखा है, बताओ ना बताओ। लेकिन जेरल कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप से अपना रक्स ख़त्म किया और सब जानवरों के सामने सर झुकाया। फिर उसने अपना सर उठा के चांद और तारों की तरफ देखा और उसने ये कहा, हम सब रक्स कर सकते हैं जब हमें वो गाना मिल जाए जो हमारे लिए बना है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी जिराफ्स कांट डांस बाय जायल्स ऑन्ड्रे एंड गाय पाकर रीस। जिराफ्स कांट डांस यानी जिराफे रक्स नहीं कर सकते।